टीआईटी भिवानी जो कि एक प्रसिद्ध टेक्सटाइल कॉलेज है इंडिया में। करीब 90 साल से ये कॉलेज टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पढ़ाता है। हरियाणा गवर्नमेंट के एमएसएमई डिपार्टमेंट ये टीआईटी को ये काम सौंपा है कि टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में पूरी जानकारी दिया जाए अपने हरियाणा स्टेट में। तो उस प्रोग्राम के अंदर एक रैंप प्रोग्राम है जिसके अंदर टीआईटी भिवानी हरियाणा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम कर रहा है। पिछले 2 हफ्ते में हमने भिवानी में किया था, गुड़गांव में किया था, आज यहाँ पानीपत में हो रहा है। और कम से कम 70 इंडस्ट्रियलिस्ट एमएसएमई के अंदर जो न्यू एंटरप्रेन्योर है वो आए हुए हैं। उसके बारे में टेक्निकल टेक्सटाइल के अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, टेक्निकल टेक्सटाइल आज इंडिया में एक बहुत बड़ा इमर्जिंग सब्जेक्ट है। भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार भी इसको काफी बढ़ावा दे रहा है। टेक्निकल टेक्सटाइल ऐसे टेक्सटाइल है जो कि हम पूरे टेक्सटाइल को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया क्लोथिंग मटेरियल जिसको हम पहनते हैं, दूसरा हो गया होम टेक्सटाइल जो आपके बेडशीट, टॉवेल, सोफा कवर, कर्टेन, वो होम टेक्सटाइल है। उसको छोड़ के बाकी जो टेक्सटाइल बच गया जो इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में आता है या टेक्निकल टेक्सटाइल एप्लीकेशंस में आता है, वो उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम खासकर आयोजित किया गया है। एंड उसके अंदर जो इंडस्ट्री के लोग आए हैं, हमने कुछ स्पेशल सब्जेक्ट उनके लिए चुना है, जैसे नॉनोवन है, कंपोजिट मटेरियल है, स्पोर्ट्स टेक्सटाइल है, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल है, मेडिकल टेक्सटाइल है। ऐसे करीब 7-8 सब्जेक्ट हमने चुना है। उसके बारे में डिटेल जानकारी इंडस्ट्री के लोगों को दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम बता रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट इसमें बन सकता है, उसके लिए रॉ मटेरियल की कौन सी रिक्वायरमेंट है, मशीनरी की क्या रिक्वायरमेंट है, और डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट क्या है इस प्रोडक्ट के अंदर, उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। मैं प्रोफेसर BK बेहरा, टीआईटी भिवानी के डायरेक्टर हूँ। ठीक है, बताई जा रही है आप भी एक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो किस तरह का लाभ पहुंचने वाला है सर पानीपत में? देखो, इन्होंने आज हमारे को नॉन वुवन के बारे में बताया, टेक्सटाइल में जो है उसके बारे में अपग्रेडेशन के लिए बताया। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मतलब कुआं समझो पैसे के पास आने वाली बात है, तो पैसा कुएं के पास जाता है। तो ये लोग हमारे को, ये भिवानी से आए हैं और लोकल एमएसएमई से भी इन्होंने हमारे को, विकास जी ने भी हमारे को सब्सिडी के बारे में बताया। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे को, ये अपग्रेडेशन करने का और नई टेक्नोलॉजी जानने का बहुत अच्छा ये हमारे को अवसर होता है। इस तरह का आपने यहाँ पे देखी है और भी इंडस्ट्री के लोग यहाँ पहुंचे हैं? इसमें इन्होंने सारी इंडस्ट्री के बारे में बताया, फाइबर के बारे में बताया, कंपोजिट उसमें क्या क्या मिक्स कर सकते हैं फाइबर ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। इन्होंने ये भी बताया, बहुत अच्छी सी एक चीज बताई जिसमें लोहा और मतलब और मेटल के अपेक्षा इन्होंने फैब्रिक में ऐसा चीज बताई भी जिससे उससे भी ज्यादा सॉलिड है, उसको ज्यादा वर्क कर सकता है वो। आपका परिचय? मैं नितिन अरोड़ा, प्रेसिडेंट दी पानीपत डायर्स एसोसिएशन। ये हरियाणा सरकार की तरफ से जो एमएसएमई के लिए जो स्कीम चलाई जा रही हैं उसके बारे में यहाँ पे लोगों को अवगत कराया गया। और पानीपत में खासकर जो टेक्सटाइल की यूनिट्स हैं उसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी है जिसमें 8 स्कीमें चलाई जा रही हैं, उसके बारे में यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को अवगत कराया गया है। और भी हमारी जो एमएसएमई की स्कीम्स हैं लाइक हीप 2020 हो गई और पद्मा पॉलिसी हो गई, उसके बारे में भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को अवगत कराया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करें और हरियाणा सरकार की तरफ से जो बेनिफिट मिल रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। देखिए, ये मैं कहूँगा कि पानीपत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि टीआईटी भिवानी के जो डायरेक्टर हैं बेहरा साहब, इन्होंने इस जगह को आज चुना और यहाँ पर आए हैं। टेक्निकल होना बहुत जरूरी चीज़ है। अगर आपके पास टेक्निक नहीं है और टेक्निकल नहीं है और आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर आपको चाइना जैसे कंट्री से अगर लड़ना है, उनको अगर पीछे करना है, तो टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी देखिए होगी कहाँ, पैदा कहाँ होती है? टेक्नोलॉजी तो यूनिवर्सिटी में ही पैदा होती है जहाँ शोध किया जाता है। तो मैं तो इनका धन्यवाद करूंगा कि लोग इतना अपना टाइम निकाल के लेके आए हैं यहाँ पर, हमारे पानीपत जैसे शहर को इन सब चीज़ों से रूबरू करा रहे हैं कि आप इस लायक बने। सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस ना करें कि जो वो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। तो टेक्निकल होना और टेक्निक बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ करना है
तो टेक्निकल होना और टेक्निक अपने को आना चाहिए। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग अगर शोध की हुई नई चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ही हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का विकास होगा।